इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ, ऐसे ही हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? किधर ध्यान दोगे? सपोज एक चार्ज Q1 क्या है? फिक्स किया हुआ है, फिर से रोका गया है इसको। इससे r दूरी पर मैं इंफिनिटी से उठा करके कोई एक चार्ज Q0, इंफिनिटी से उठा करके कोई एक चार्ज Q0 ला करके यहाँ पे रख रहा हूँ। तो अभी लिखना मत, ये वाली बस डायग्राम इंपॉर्टेंट है। यहाँ से r दूरी है ये। मैं एक चार्ज Q0 को इंफिनिटी से उठा करके लाके यहाँ पे रख रहा हूँ। तो जो भी होगा निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को क्या बोला था? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या फिर अगर इसको बहुत स्लो ला रहे होंगे सच दैट कि बिल्कुल ही इसका एक्सेलरेशन नहीं हो रहा होगा, तो अब मैं कह सकता हूँ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट चार्ज इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इतना ही सिंपल होता है। ये सारी बातें हमको पता है कि भाई निगेटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड को मैं क्या लिख सकता हूँ, या इसको तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा यू बाई क्यू नॉट। तो इसका तो ये मतलब हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट डिस्चार्ज। ठीक है, लेकिन मैं पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में ना बोल करके वर्क डन वाली बेसिक डेफिनेशन से जाता हूँ। ठीक है, वहां से भी सेम आंसर आएगा, इधर से भी बात एक ही है। चलो पहले डेफिनेशन लिखते हैं। ये डायग्राम बनाना। सपोज ये पॉइंट पी है, सपोज ये पॉइंट पी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P is defined as the electric potential at point P is defined as the negative of work. Electric potential at point P is defined as the negative of work done by electric field. Negative of work done by electric field per unit positive discharge. Electric potential at point P is defined as the negative of work done by electric field per unit positive discharge to bring it from infinity to a given point P। ये है, एक बार देखो क्या लिखा है। किसी भी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू ए गिवन पॉइंट P। जब मैं इसको इंफिनिटी से उठा करके यहाँ से ला करके यहाँ पे रख रहा हूँ, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो अपोज कर होगा। तो जितना भी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा? जितना भी वर्क डन नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट पुट पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ,
अब ये इसके लिए अपने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, देखो ऐसा ही हो गया। देखो हमने शुरुआत में क्या पढ़ा था, ध्यान से सोचो। ये बिल्कुल कूलम्स लॉ जैसा और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कॉन्सेप्ट हो गया। जब कूलम्स लॉ पढ़ा था दो चार्ज Q1 Q2 आर दूरी पे हैं तो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं Q1 K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही पढ़ा था। के बाद मैंने कहा मान लो ये सोर्स चार्ज पार्टिकल है तो दूसरे को बोल दिया टेस्ट चार्ज पार्टिकल, तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज को क्या बोल दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया था ना। उसी तरीके से जब दो चार्ज दोनों के दोनों इन्वॉल्व थे तब मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज को क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी प्रॉपर्टी हो गई है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी प्रॉपर्टी होती थी, सोर्स की, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी प्रॉपर्टी होगी, इस वाले चार्ज की प्रॉपर्टी, सोर्स ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी। समझ में आई बात। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसकी प्रॉपर्टी होती थी, वो तो पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टी। ठीक है, हाँ ये हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, V से डिफाइन कर रहे हैं इसको। V is defined as negative of work done by electric force to bring the charge from infinity to point P per unit test charge। ठीक है, ये जो चीज पूरे वर्ड्स में लिखा था वही है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम Q नॉट टू इंफिनिटी टू सम पॉइंट P पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक, जो लिखा था वही है। अगर इसको एक्सटर्नल फोर्स के टर्म में लिखना हो तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इफ द चार्ज इज ब्रिंग वेरी स्लोली both such that change in kinetic energy is equal to जीरो। तो मैं क्या कह सकता हूं उस केस में, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू निगेटिव टाइम्स वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख सकता हूं उस केस में, बोलो भाई। लेकिन ये तो तभी लिख सकता हूं जब उसको बहुत ही धीरे लेकर के आ रहा हूं ताकि उसकी वेलोसिटी में बिल्कुल भी ना चेंज हो, सच दैट उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या रहे, जीरो। इसके टर्म में अगर मुझे लिखना हो तो इसको मैं कैसे डिफाइन करूंगा, V इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड को क्या बोल सकता हूँ, वर्क डन बाय, सॉरी निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड को बोल सकता हूँ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू सम पॉइंट P पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, डन। चलो देखो, इस डेफिनेशन से आ रहे हैं, बेसिक वाली डेफिनेशन से। यहाँ से V को क्या लिखा हुआ है, V को लिख सकता हूँ निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डॉट dr to bring it from infinity to point r per unit test charge। ये लिखूंगा, ये क्यू नॉट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस ई डॉट डी आर, ये हो गया इन्फिनिटी से आर। एक्चुअली में ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन भी आ गया। ये वी नहीं है, एक्चुअली में डेल्टा वी है। कैसे पता डेल्टा वी है, जैसे इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो डिफाइन किया था वैसे इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को भी जीरो डिफाइन करता है। ठीक, तो ये वी माइनस वी एट आर माइनस वी एट इन्फिनिटी है, तो वी एट इन्फिनिटी तो क्या होने वाला है, जीरो ही होने वाला है। तो डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, यही रिलेशन भी है तुम्हारा। चलो ये है कैलकुलेशन ना। अब तुम लोग डेफिनेट इंटीग्रल पढ़, मैथ में कितने लोग पढ़ लिए डेफिनेट इंटीग्रल। एक प्रॉपर्टी होती है, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट को चेंज करने की प्रॉपर्टी होती है, पता है।
अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा है, अगर मैं इसकी लिमिट्स को फ्लिप कर दूं, अरे लॉजिकल सी बात है, जब हम वो सब जाने दो, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी जाने दो, जब हम कोई सा भी इंटीग्रल सॉल्व करते हैं लास्ट में क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, ठीक है। अगर ये माइनस साइन तो मैं तो कुछ भी नंबर आ रहा होगा, मान लो 5 आ गया, हाँ ठीक, और यहाँ पे माइनस लगा है तो आंसर -5 आएगा। तो मैं ये भी तो कर सकता हूँ, ये माइनस हटा करके इसको नीचे लिख दूं, इसको ऊपर लिख दूं, आंसर तो फिर भी वही आएगा। समझ गए ये बात? फिर क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट हो जाएगा। बोलो, यही तो होगा। देखो इस माइनस को मैं ऐसा लिख रहा हूँ, r से इंफिनिटी e डॉट डी आर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि पोटेंशियल एट सम पॉइंट p इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड to take the charge to take a unit positive charge from point P to point infinity। समझ में आ गया बात? अभी तक निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे थे, अब पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर सकते हैं। E डॉट डी आर बोलना चाहिए। इस हिसाब से कंपेयर कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैलकुलेशन के लिए काफी इजी पड़ता है, ठीक है, इसलिए इस तरीके से दिख रहा है। ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बोलो। चलो एक छोटा एग्जांपल दे देते हैं, कम समझ आ रहा है तो। मान लो माइनस ऐसा दिया है, और ये दे दिया 2, और ये दे दिया 3, और ये दे दिया x dx, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट आ जाएगी, माइनस बाहर लगा है 2 से 3, क्या आ जाएगा, ये माइनस रखे रहो इधर, ये 1/2, 9 माइनस 4, तो -5/2 आ गया। चलो अब मैं इसको कह रहा हूँ तो मैं ऐसे भी तो लिख दूं कि चाहे तो 3 से 2 कर दो और x dx करके रखे रहो, ये क्या हो जाएगा, अभी भी आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर, लिमिट क्या हो जाएगी 3 से 2। देखो भाई ये माइनस के अंदर तो लिमिट भी चेंज कर दी, अब क्या हो जाएगा 1/2 4 माइनस 9, अभी भी तो ये -5/2 ही आ रहा है। बोलो सही बात है कि नहीं? क्लियर है? लिमिट चेंज करना क्या मतलब, पहले दिस माइनस दिस कर रहे थे, अब दिस माइनस दिस कर रहे हैं, उसको चेंज किया तो निगेटिव साइन गया उधर। ये काम का नहीं था, बस समझाने के लिए किया। हाँ चलो अभी कैलकुलेट करते हैं, अच्छा उसको कैलकुलेट करेंगे, ये ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, कैसी क्वांटिटी है इसकी, स्केलर क्वांटिटी। मैंने बताया था भाई, जब ग्रेविटेशन बताया था तभी बताया था कि किसी भी चार्ज का इफेक्ट कितना है वो जानने, या ग्रेविटेशन में मास की बात की थी, किसी भी चार्ज का इफेक्ट कितना दो तरीके से पता चल सकता है, तो फील्ड अप्रोच से पता चल सकता है, जो कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड से पता चल सकता है। ये दूसरा अप्रोच होता है पोटेंशियल अप्रोच, सेम ही बात है, दोनों लोग एक ही चीज बता रहे हैं। फील्ड अप्रोच पोटेंशियल अप्रोच से दोनों ही से हमको चार्ज का इफेक्ट पता चल रहा है, मतलब कितना फोर्स लगाएगा वो। बस फायदा क्या होता है पोटेंशियल अप्रोच में, पोटेंशियल देखो ये स्केलर क्वांटिटी है, अब स्केलर क्वांटिटी है, इसके लिए कैलकुलेशन करना इजी होगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन को तो हमको देखना ही नहीं है, जबकि फील्ड के कैलकुलेशन में क्या दिक्कत होती थी, 3 चार्ज रख देता था मैं, इसकी वजह से किसी पॉइंट पे मैं फील्ड पूछता था, तीनों जगह की फील्ड क्या वेक्टर क्वांटिटी होती थी, हमको वेक्टर एडिशन करना पड़ता था। पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल एडिशन करना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, तो ये कैलकुलेशन को इजी करता है। समझ में आई बात? अच्छा, सेम ही चीज के बारे में बता रहे हैं, इसीलिए तो इनके बीच में रिलेशन है, इसीलिए तो इनके बीच में रिलेशन है कि अगर तुमको पोटेंशियल पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, अगर फील्ड पता है तो पोटेंशियल निकाल सकते हो, कि बता तो मतलब मोर और लेस एक ही चीज के बारे में है कि चार्ज का इफेक्ट कितना है, या अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स कितनी लगाने वाला, ठीक है, तभी तो एक दूसरे के बीच में कन्वर्ट भी हो जाते हैं। चलो अप्रोच अलग अलग है बस, स्केलर क्वांटिटी हो गई है, इसकी यूनिट क्या हो गई, यूनिट की अगर बात करूं मैं तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है जूल पर कूलम, इसको ही नाम दे करके रखा हुआ है वोल्ट। और अब स्केलर क्वांटिटी चार्ज पे डिपेंड करेगा, आप बाद में देखेंगे कि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पोटेंशियल जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट है इसकी जूल पर कूलम और वोल्ट, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, और क्या लिख सकते हैं, ठीक है इतना ही लिखो, काफी।
क्या शेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अच्छा देखो, इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैं पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में भी लिख सकता था ना। कैसे लिख सकता था, बताया ही मैंने। V को बोल रहा हूं मैं नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू पर यूनिट टेस्ट चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू सम पॉइंट P। भाई यही तो वर्क नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P, इसी को तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इसको सीधे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज बोल तो काम खत्म। जैसे वहां पे भी पढ़ा था हमने, ध्यान से सोचो। वहां पे हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी m1 m2 बाई आर, अगर दो मास m1 m2 r दूरी पे रहते हैं। फिर वहां पे क्या पढ़ा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या पढ़ा था, अगर ये m2 को हम लोग मूव करा रहे हैं तो आ गया था दिस q बाई m2, और ये आ गया था माइनस जी m1 बाई आर। सेम चीज आया था ना। वहां पे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास आ गया था, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज आ गया। सेम ही तरीके का फॉर्मूला है, सेम ही तरीके की डेफिनेशन। क्लियर है बात। नेक्स्ट शेडिंग डालना है, इलेक्ट्रिक अब पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने की कोशिश कर रहा है, हालांकि यहीं से डायरेक्ट निकल जाएगा। क्या होगा, के क्यू क्यू टू बाई आर। अगर Q2 को मूव करा रहे हैं तो Q2 से ही डिवाइड कर देंगे, तो के Q1 बाई आर यही आना चाहिए ना। बट डिराइव करके देख लिया, दूसरे तरीके से डिराइव करा देता हूँ, दो लाइन लगेगा बस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा ये फाइंड करना। एक पॉइंट चार्ज रख दिया, सपोज Q1 से R दूरी पर एक पॉइंट है P, यहाँ से इंफिनिटी, यहाँ पे एक चार्ज Q नॉट रखा है। मैंने क्या लास्ट में एक डेफिनेशन, एक क्या डिफाइन किया कि वर्क डन, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स टू टेक द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट इंफिनिटी, इस टर्म में डिफाइन किया ना। उसके टर्म में देखो यहाँ पे क्या आता है। बताओ भाई, इन दोनों के ऊपर फोर्स कितनी लग रही होगी, लग रही होगी K Q Q नॉट बाई R स्क्वायर। ठीक, डिस्प्लेसमेंट किसी R पे जाकर के, किसी X पे जाकर के मान, किसी X पे जाकर के dx का डिस्प्लेसमेंट, dx, और जिधर फोर्स लग रही है इलेक्ट्रिक फोर्स उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कहां से कहां तक डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, किसी पॉइंट R से लेकर के इंफिनिटी तक पर यूनिट डिस्चार्ज। बोलो यही डेफिनेशन थी। ठीक, यही डेफिनेशन थी। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स टू टेक द चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q नॉट फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट इंफिनिटी, तो पॉइंट P पे डिस्टेंस R है, पॉइंट इंफिनिटी लिख दिया, ये डेफिनेशन क्लियर। तो सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, दो लाइन का कैलकुलेशन। ये Q नॉट से Q नॉट खत्म हो गया, K भी बाहर आ गया, Q भी बाहर आ गया, सिर्फ बचा अंदर dx बाई एक्स स्क्वायर R टू इंफिनिटी K Q 1/x² क्या क्या आ जाएगा, -1/x। मैं कहता हूँ माइनस बाहर निकालने में फायदा रहता है। R से इंफिनिटी सॉल्व करो जरा, माइनस के क्यू 1/इंफिनिटी -1/r, 1/इंफिनिटी तो क्या हो गया, जीरो, जीरो -1/r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट वुड बी के क्यू बाई आर। समझ में आई बात। अब हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या पढ़ा था, एक पॉइंट चार्ज था, उससे r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ी थी, के क्यू बाई आर का स्क्वायर पड़ा था। ई का जो वेरिएशन होता था आर स्क्वायर के हिसाब से होता था, पोटेंशियल का वेरिएशन के क्यू बाई आर, ये ध्यान रखना भाई। चलो नोट करो, और ये चीज तो हम सीधे डेल्टा यू बाई क्यू नॉट से भी निकाल देते हैं। डेल्टा यू बाई क्यू नॉट से भी यही आता भाई, जो चल रहा है, जो वाले चार्ज को चला रहे हैं, क्यू नॉट को चला रहे हैं, उससे डिवाइड कर देते हैं।
ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन से भी निकाल करके तुमको दिखा दिया। फॉर्मूला ये याद रहना चाहिए, के क्यू बाई आर। क्यू को किसके साथ रखना है? साइन के साथ रखना है ना। पुट वैल्यू ऑफ क्यू विथ साइन।